अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS NPMS एस्पायरेंट एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन CSS का पेपर है, ठीक है। और मैंने इस पर कल रात वीडियो बनाई थी वो वोकेबलरी पे, ठीक है। और वही पार्ट हम जो है ना फिर जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ग्रामर एंड वोकेबलरी 20 मार्क्स का, ठीक है। इसमें कल रात हमने बनाया था उस पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे, ठीक है। आज हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। ये है आर्टिकल्स, ठीक है। इंशाल्लाह करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंस पे भी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्दी मैं जो है ना शेयर कर दूंगा। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पंक्चुएशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आर्टिकल्स है, ठीक है। आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके काइंड्स क्या हैं, मतलब जो उसके काइंड्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ हमने इसको यूज़ नहीं करना, इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, इसके काइंड्स में, इसके टाइप्स में बना, उनके यूजेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा मैं बता रहा हूँ। फिर मैं इसके जो है ना दो जो इसके पार्ट है वो बताऊँगा कि मतलब ये कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ नहीं होते। जो सेंटेंस करेक्शन में या करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस में जो है ना ये इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आप इनके रूल्स को समझ लें तो आपको जो है ना करेक्ट मतलब जो सेंटेंस करेक्शन है उसमें आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि यही पार्ट जो है ना रूल्स आपके सेंटेंस में दिए गए होते हैं और उनको आपने करेक्ट करना होता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, वो है आर्टिकल्स एंड देयर यूजेस। ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स आर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स को जो ना एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो इंक्लूडिंग एमंग डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम गूगल से देख लें तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स सच एज दे, मे, दिस, सम, 20, ईच एंड एनी विच आर यूज बिफोर नाउन्स, ठीक है। मतलब ये वर्ड जो यहाँ पे दिए गए ना जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं। या डिटरमिन मैंने क्या इंक्लूड किया जाए, डिटरमिन इंक्लूड द फॉलोइंग कॉमन टाइप्स आर्टिकल ए एन एन द, ठीक है। मतलब आर्टिकल्स में जो है ना डिटर्मिनर्स में ये आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। और वो ए एन एन द है, ठीक है। तो ये जो है ना डिटर्मिनर की डिफिनीशन थी, आप लोग जो है ना गूगल से भी देख सकते हैं। तो देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। बेसिकली आर्टिकल्स की 3 किस्में, ए एन एन दी, ठीक है। तो नीचे आते हैं इसकी काइंड्स पे, ठीक है। जो सबसे पहला काइंड उसको इनडेफिनेट आर्टिकल। जब भी मैं इनडेफिनेट आर्टिकल का नाम लूँगा तो आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए ए और ए एन, ठीक है। ए और एन जो है ना ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। और जो इसकी दूसरी किस्म है वो डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जब भी मैं लूँ तो आप सिर्फ दी या दा, ठीक है, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग दी करते हैं, कुछ लोग दा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना दी यहाँ पे ये डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक बाइट हर, ठीक है। अब स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये आएगा आपको आगे मैं समझा दूंगा कि ए और ए एन और दा कहाँ पे यूज़ होता है। ये एग्जांपल आप देख ले, द बॉय इन द वाइट ड्रेस इज़ माय कज़न। ये सिर्फ एग्जांपल है। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब आते हैं यूज इस पे, ठीक है। आपको समझ आएगी यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और ए एन। मैं यहाँ पे सिर्फ जो ना इनडेफिनेट आर्टिकल का नाम लूँगा, मतलब ए और एन नहीं कहूँगा। आपके माइंड में आना चाहिए कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो ए और ए एन है। ये आपने अपने माइंड में इस चीज़ को जो ना बिठाना है। तो ए और ए एन ये इक्वल होता है 1 के, मतलब ये 1 के बराबर होता है। ए और ए एन का मतलब हमेशा वाहिद होता है, 1 होता है, ठीक है। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ओनली। ये याद रखें कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ना वो इससे पहले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जैसे अ स्नेक बाइट हर, ठीक है। अब स्नेक क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब है ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। एप्पल क्या है, ठीक है, एप्पल है, एक एप्पल है, वाहिद है, ठीक है, 1 है। तो एन यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन। तो ये वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा जहाँ पे जो ना ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे। ये अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ आ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। अब ये यहाँ पे जो ना वावल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब 1 है ना। लेकिन ए कहाँ पे यूज़ होगा और ए एन यू कहाँ। जो वावल के अलावा जितनी भी वर्ड्स है ना वो उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमेशा ए यूज़ होगा। वहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा। ये याद रखिएगा, जितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे ए यूज़ होगा। और जितने भी वोवल साउंड है वहाँ पे ए एन यूज़ होगा। तो नीचे चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी सा अ लाइन, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए यूज़ हुआ है, ठीक है। और सिंगल और काउंटेबल है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू ट्राउज़र एंड हैव यू एवर सीन अ जिराफ, ठीक है। ये भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब वी यूज़ ए एन बिफोर अ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। जितनी भी वावल साउंड है उसके आगे जो ना ए एन लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन एरोप्लेन क्रैश लास्ट ईयर इन इंडिया। देयर इज़ एन एप्पल इन दी बास्केट।
कैन यू फ्लाई एन F7 एयरक्राफ्ट। तो ये जितनी भी वर्ड यहाँ पे दी गई, जहाँ पे ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों जो है ना क्या है, इसका मतलब एक है, लेकिन सिर्फ साउंड का फ़र्क है। अब एप्पल जो है ना वो है वावल है, NF7 जो है ना वावल है, एन एरोप्लेन ही वावल है, तभी यहाँ पे AN यूज़ हुआ है। अब नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट नोट बहुत जरूरी। वी यूज़ आल्सो एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद H। हम AN वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे वर्ड H दिया गया हो। व्हेन इट इज़ नॉट साउंडेड, जब मतलब H जो है ना साउंडेड नहीं होता, तब हम जो है ना वहाँ पे वावल यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे H साउंडेड होगा, मतलब H की आवाज़ आएगी, वहाँ पे हम AN यूज़ नहीं कर सकते। ये बात याद रखें कि जहाँ पे H की आवाज़ गायब हो जाती है, मतलब ओमिट हो जाती है, वहाँ पे हम AN यूज़ करेंगे। और जहाँ पे वर्ड H की आवाज़ जो है ना आएगी आपको, जहाँ पे आपको H की आवाज़ आएगी, वहाँ पे आप जो है ना AN यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वी सा अ हीरो, हीरो में H जो है ना वो साइलेंट नहीं है, ठीक है, H की आवाज़ आती है, तो हम ये नहीं कह सकते वी सा एन हीरो, हम कहेंगे वी सा अ हीरो बिकॉज H इज़ साउंडेड हेयर। बट अगर आप नीचे आ जाए, बट एन आवर, ठीक है, बिकॉज द H साउंड इज़ ओमिटेड हेयर। अब एन आवर जो है ना, अब हम क्या कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हावर, ये गलत है, इसको एन आवर कहा जाता है, ठीक है, आवर कहा जाता है। तो ये बट एन आवर, ठीक है, तो यहाँ बिकॉज द H इज़ ओमिटेड हेयर, ये जो है ना कोई थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, ये आपके सेंटेंस करेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी तरह के टेंसेज आएंगे और आपको जो है ना आपसे पूछा जाएगा। अब नीचे आते हैं, ठीक है, अ होटल नॉट एन होटल, ठीक है। अब होटल जो है ना वो H जो है ना वो मतलब वो साउंडेड है, ठीक है, तो वो गायब नहीं है, ठीक है। एन आवर, एन ऑनेस्ट, ठीक है। अब इसकी जो है ना यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, अब ये तो मैंने सिर्फ इसके यूजेस बताया, और फिर मैं बताऊंगा आपके इनडेफिनेट आर्टिकल के मतलब यूजेस, और वहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, कहाँ आपने यूज़ नहीं करना, कहाँ आपने यूज़ करना है। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये याद रखिएगा, जो दी है ना या दा है, ये आप जो है ना सिंगुलर के आगे भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के आगे भी यूज़ कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और AN सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ होगा, वाहिद के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, आस्क द बॉय टू कम इन। ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। बॉय हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन इन अ फर्स्ट सेंटेंस। अगर आप यहाँ पे देख ले तो बॉय जो है ना वो फर्स्ट सेंटेंस में मेंशन है। We therefore use the article the when we speak of him again in the second sentence। अगर आप देख सकते हैं बॉय पहले सेंटेंस में यूज़ हो चुका है, लेकिन इसको हमने दूसरी बार भी जो है ना यूज़ किया है, तो जो नाउन जो है ना वो दूसरी दफ़ा ये यूज़ होगा एक सेंटेंस में, तो उसके आगे हम जो है ना इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे सेकंड सेंटेंस में, उसकी जगह जो है ना हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दी लगाएंगे, ठीक है। एक चीज़ या एक जो है ना वो नाउन जो दो दफ़ा जो है ना यूज़ किया जाए एक ही, मतलब एक सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल ये दो सेंटेंस है ना, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, ये एक सेंटेंस है, आस्क द बॉय टू कम इन। इसमें ये सेकंड सेंटेंस में बॉय को दोबारा यूज़ किया गया है, तो रिपीटिशन हुई है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, दी। तो इसको ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके आपको समझ आ जाएगी, आई हैव अ बॉल पेन एंड अ पेंसिल, ठीक है, मतलब मेरे हाथ में या मेरे पास एक बॉल पेन है, एक पेंसिल है। अब दो दफ़ा जी रिपीट हो चुका है सेकंड सेंटेंस, द बॉल पेन इज़ माइन एंड द पेंसिल इज़ हिज। बॉल पेन और पेंसिल दोनों रिपीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो हम जो है ना इंडेफिनेट आर्टिकल रिमूव कर देंगे सेकंड सेंटेंस में, वहाँ पे जो है ना हम डेफिनेट आर्टिकल को लगा देंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दी या दा जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल है। नीचे और एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आए। देयर इज़ अ ट्री आउटसाइड माई हाउस, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में ट्री यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल, अब दा जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल है, तो द ट्री इज़ शेडिंग इट्स लीव। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। माई फादर गिव मी अ वॉच, अब द वॉच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब वॉच दो दफ़ा जो है ना सेकेंड सेंटेंस में फिर यूज़ हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो हमने क्या लगाया, इनडेफिनेट आर्टिकल, और सेकेंड सेंटेंस में हम दी का या दा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब इसका सेकेंड यूज़ है, वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल दा को कहते हैं फॉर द नाउन व्हेन द रेफरेंस इज डेफिनेट एंड इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब हमें कोई पैराग्राफ या एक सेंटेंस दिया गया होगा ना, लेकिन उसमें क्या हो कि मतलब वो आपको क्लियर हो, और आप जो है ना उस मतलब उस सेंटेंस को अच्छी तरह माइंड में आपके आ जाए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी, दिस इज़ द फ्लैट आई लिव इन, ठीक है, दिस इज़ द फ्लैट आई लिव इन, मतलब ये वो फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ, ठीक है। द बेडरूम्स आर स्मॉल,
बेडरूम्स क्या है, स्मॉल है, क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के बेडरूम्स है, मतलब आमतौर पे बेडरूम जो है ना वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये बेडरूम स्मॉल है बट द ड्राइंग रूम इज़ क्वाइट लार्ज। तो इस पूरे जो सेंटेंस है, ठीक है, तो इससे आप दो सेंटेंस आप से जो ना ये जो कॉन्टेक्स्ट है इस माइंड क्लियर हो गया, मतलब जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी कि बेडरूम उसके स्मॉल है और ड्राइंग रूम उसके बहुत बड़े हैं। तो ये जो है ना इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनके यूजेस, ठीक है। फिर मैं आगे आपको जो है ना, ये पार्ट 1 था, सिर्फ आपका माइंड क्लियर करना था और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जो CSS के पेपर होते हैं, MCQs होते हैं, सेंटेंस करेक्शन, उसमें इसके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स को MCQs में भी बाज़ दफ़ा तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें जो है ना ये इंग्लिश पार्ट में ज़रूर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा और मैंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मेहनत करके और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद है, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है ना कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में आप जो है ना एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है, जो आपको मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की कोई एग्जांपल है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर उसमें कोई मसला होता है मैं आपको जो है ना रिस्पॉन्स दूंगा। तो कमेंट्स में ज़रूर जो है ना इसके एग्जांपल, ये आपको लोगों का होमवर्क है, टास्क भी है कि इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल की जितनी भी एग्जांपल हैं आप लोग जो है ना कमेंट में कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।